नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाएंगे और कुछ टेक्निकल और डाटा पॉइंट दोनों को मिला के हम यहाँ पर कुछ देखते हैं कि हमारा जो 2022 का जो साल है, ये जो 2022 2022 जो ईयर है, वो कैसा रह सकता है इंडेक्स के रूप में। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप की एनालिसिस करेंगे, बैक टेस्टिंग भी करेंगे मार्केट के अंदर और मार्केट के बिहेवियर को भी जज करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसा रह सकता है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है वीडियो जो केवल लर्न करना चाहते हैं मार्केट को। ये उनके लिए नहीं है वीडियो जो अपना एक माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं कि मतलब जैसा मैं चाहूँगा मार्केट तो वैसा ही रहेगा और मतलब जो मेरे माइंड में है मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा और जो मेरे माइंड में बैठ चुका है कहीं से भी चाहे वो बैठा हो और मार्केट वैसा ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर उनको उनको विश्वास है कि उनके माइंड में जैसा होगा तो वो वहीं पर कायम रहें, वो इस वीडियो को ना देखें। क्योंकि जब आपके माइंड में अगर बैठ ही चुका है कि भाई वो वैसा होना ही है, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही मार्केट को चलना है, तो आपको किसी मेरी नहीं किसी की भी वीडियो वहाँ पे नहीं देखनी चाहिए। आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ वहाँ पर बाहर की जो नॉइज़ है उसको कट करना चाहिए और आपको अपने माइंड में जो भी आपके माइंड में चल रहा है वैसा ही आप अपने माइंड में चला के रखें और उस मतलब वैसा ही मतलब मार्केट के अंदर आप बना के अपने व्यू को रखें। मेरा कहने का मतलब ये है। और जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो एक्चुअली में रियलिटी में जीते हैं और जो सच में चीज़ों को समझते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, वो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो दोस्तों प्लीज़, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जिनको ये वीडियो देखनी है वो कौन है और जिनको नहीं देखनी चाहिए उनकी मेंटलिटी किस तरीके की रह सकती है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक वीडियो है जो कि टेक्निकल प्लस डाटा पॉइंट्स दोनों के ऊपर रिगार्डिंग यहाँ पर रहेगा और उसको हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर पूरे साल का जो एनालिसिस है वो पिछले बिहेवियर के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। और मार्केट के अंदर एक बिहेवियर होता है, मार्केट के अंदर एक पैटर्न होता है जो कि बड़े प्लेयर उस पैटर्न को, क्योंकि हम इतने पैटर्न्स के ऊपर और इतने ज़्यादा बिहेवियर के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। हमेशा हमको ये लगता है कि मतलब मार्केट के अंदर आगे कल क्या होगा, आगे कल हमेशा याद रखना वैसा ही होगा जहां पर पहले मार्केट के अंदर वैसा हो चुका है और मैं उसी को प्रूव भी करूंगा आज के दिन। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी भी मार्केट के अंदर मतलब मार्केट देखिए, मार्केट कैसा है, मार्केट एक बिहेवियर है, ढंग से समझिएगा पहली चीज। तो दूसरी चीज, मार्केट के अंदर बाइंग भी होती रहती है, मार्केट के अंदर सेलिंग भी होती रहती है। बाइंग हमेशा, मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो बाइंग हमेशा मार्केट जब ओवर सोल्ड होती है वहां पर मार्केट में बड़े प्लेयर्स यानी कि जो बड़े पैसा इन्वेस्टर हैं वो लोग हमेशा मार्केट में ओवर सोल्ड होने पे मार्केट को बाय करते हैं। और मार्केट सेल जब करते हैं जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ख्याल रखना है बिहेवियर के बारे में, कि जो भी करेक्शन या एक होता है करेक्शन और एक होता है क्रैश, वो आप समझदार हैं कि करेक्शन 10% हर साल आ सकता है, वो मैं हमको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुरानी वीडियोस के अंदर। उसकी 10 से 15% आ सकता है, देन दैट इज नॉट वी विल कॉल ऐसे क्रैश। ठीक है। और जो क्रैश होता है दोस्तों, वो क्रैश आता है मेजर, वो क्रैश अगर आप ये समझिए, अगर क्रैश जैसी चीज जो कि कम से कम 20% अबव, 20 से 25% अबव, और ये 20 से लेके आप इसको मेजरली अगर रेंज रखेंगे तो मैक्सिमम क्रैश जो आया है अभी तक वो 65% का आया है। ठीक है। तो 20 से लेके 65% का जो डाउन मूव आता है उसे क्रैश कहते हैं। और आप ये समझ के देखिएगा, लॉजिकल अपने तरीके से अपने माइंड से भी पूछिएगा कि जैसा क्रैश अगर 2020 में आया है और अगर वही क्रैश अगर हम हर साल सोचते रहें कि ऐसा ही क्रैश हमें हर साल मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं और जो हेज फंड होते हैं, मतलब जो भी बड़ा बड़ा पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो हर साल क्रैश लेकर आने लगे तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में जो 8 से 10 साल तक जो अपने पोर्टफोलियो को छेड़ते भी नहीं है ऐसे लोग, ये लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, रियलिस्टिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं। ठीक है। तो उन लोगों का पैसा कैसे बनेगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर इस चीज को सोचना कि जिस तरीके का क्रैश ऑलरेडी आ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है।
तो वहां पर हर साल ऐसा ही होगा, देन इट इज नॉट अ गुड पॉइंट। ये होता नहीं है, और ये होता भी हुआ भी नहीं है पहले, और ये होगा भी नहीं। ठीक है, इसी को आप समझ के चलिए। हाँ, करेक्शन आपको हर साल मिलेंगे 10 से 15%। वो हम 2021 में भी देख चुके हैं, जब अपना मार्केट 18,600 से ड्रॉप होके 16,500 तक गया। ठीक है, तो वो आपको तकरीबन तकरीबन 10 से 12% के करेक्शन वहां पे मिल चुके थे, और वो चीज नॉर्मल है एक बुलिश मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये हर साल मिलेंगे, 2021 में ऑलरेडी मिल चुका है, 2022 में भी मिलेगा, 2023 में भी मिलेगा। तो ये 10 से 15% के करेक्शन आपको मिलते रहेंगे, ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो करेक्शन और क्रैश आप समझ गए होंगे, इसकी एक साइकिल होती है। क्रैश जो होते हैं वो हर 8 से 10 साल बाद आते हैं, हर 8 से 10 साल बाद आते हैं। ठीक है, तो इसी को समझिएगा, इसको मतलब इस चीज को लेके मत बैठिएगा कि जैसे 2008 में हुआ था, फिर 2020 में हुआ। आप देखिए तो सही, पहले करेक्शन देखिए, पहले आप पिछले बेसिस के ऊपर उठा के देखिए यहाँ पर। ठीक है, मेजरली ये एनएससी का ही चार्ट है, मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा क्रैश जो था वो 65% का था, ये 64% का। ये कब था? ये 2008 के अंदर था। ठीक है, क्लियर। ऐसा ही यहाँ पर जो क्रैश आया वो 2020 में भी आया था, जो कि 40% के आसपास था। तो ये बड़े बड़े जो क्रैश आते हैं ना, ये मेजरली जो है 8 से 10 साल के डिस्टेंस के बीच में आते हैं। ठीक है, और उससे और जब ये क्रैश आते हैं, अब हम इस क्रैश के बेसिस के ऊपर ही अपने बिहेवियर को रीड आउट करना शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए, तो जब 2008 में क्रैश आया था 64% का, तो 2009 के अंदर, ठीक है, 2009 के अंदर जो हमारा मार्केट रिवाइव कर गया था, वो 131% कर चुका था, 131%। ठीक है, तो मतलब दो क्रैश के बाद का जो साल था वो 131% रिटर्न दे चुका था फ्रॉम द बॉटम। अगर हम बॉटम से उसको कैलकुलेट करते हैं, 2009 की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं इसी बिहेवियर का अब आप कहेंगे कि तो ये कैसे कॉमन हो सकता है, ये कैसे हो रहा है सेम सेम। तो अब यहाँ पे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मार्केट का बिहेवियर आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो बिहेवियर अगर समझ लेंगे, पार्ट पास्ट को अगर एनालिसिस कर लेंगे, तो फ्यूचर आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो 2008 के बाद 131% का रिटर्न आया 2009 के अंदर। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 2020 के अंदर 40% का डाउनफॉल आया था। उसके बाद 2020 के अंदर ही आया था, क्रैश आया था। तो 2021 के अंदर 135% का रिटर्न आया है। बॉटम से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 2009 के अंदर कितना आया था? 131। और 2021 के अंदर कितना आया? 134। तो सेम अराउंड सेम जो रिटर्न परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, वो है सेम आई है। तो अब ये सेम क्यों आई है? ये भी तो बात है। वो सेम इसलिए आई क्योंकि मार्केट अपने पुराने बिहेवियर्स के ऊपर अपना मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं आगे। जब मार्केट में 2008 में क्रैश आया, ठीक है, तो 2009 में कितना परसेंट रिटर्न आया? 131%। इधर 2020 में क्रैश आया, तो 2021 में कितना रिटर्न आया? 134%। क्लियर? चलिए, गुड, समझ लिया हम लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2010 की बात करते हैं। तो 2010 देखिए, जब भी कोई बड़ा मूव आता है, मार्केट के बिहेवियर को समझिए। अगर आप प्राइजेक्शन की भी बात कर लेते हैं, तब भी हम समझ लेते हैं। कोई भी बड़ा मूव आता है, तो जब बड़ा मूव आता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है बड़ा मूव चल रहा है एक साल, फिर उसके बाद अगले साल भी बड़ा मूव चला, फिर उससे अगले साल ही बड़ा मूव चला। ऐसा अगर होता तो मार्केट जो है 1 लाख पे आराम से 5-6 साल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख तक निफ्टी पहुंच जाएगा 5-6 सालों के अंदर। ऐसा ही चलता रहा, बट ऐसा होता नहीं है, ये रियलिटी है मार्केट के अंदर। तो इसलिए मार्केट को कंसोलिडेशन में भी जाना बहुत जरूरी है, और मार्केट को एक रेंज में रह के भी काम करना बहुत जरूरी है। बड़े प्लेयर्स वहां पर उस रिटर्न को प्रॉफिट बुक भी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस चलती होती हैं जब इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहने वाला इसके बारे में, लेकिन हम बिहेवियर को अगर समझें तो 2010 के अंदर हमको यहाँ पर 15% के आसपास, 15 से 16% रिटर्न मिला था प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर। अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर
131 अगर इस तरीके की 100% की रैली होती तो मार्केट तो 15,000 यहीं पे पहुंच जाता। मतलब 2010 के आसपास ही 10 से 12,000 मतलब मार्केट पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियलिस्टिक रहना पड़ेगा हमको। तो ओवरऑल पूरे साल में 2010 के अंदर हमको कितने परसेंट रिटर्न मिला? हमको मिला 16% रिटर्न। ठीक है। 2011 के अंदर क्या हुआ? मतलब 2010 के अंदर जो है एक मार्केट कंसोलिडेट किया पूरा साल। ठीक है, आप चार्ट पे जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केट का बिहेवियर कह रहा है। ठीक है, 2011 के अंदर फिर क्या हुआ? 2011 के अंदर टॉप से फिर प्रॉफिट बुकिंग करी, जो भी 2 साल जो है यहाँ पर जो है ये इन्वेस्टमेंट की गई थी, उसके अंदर 2011 के अंदर जो है केवल टॉप से मतलब 131 प्लस 16, तो टोटल हुआ 137%। 130 वो 147% 2 साल के अंदर यहाँ पर रिटर्न मिले थे जिन लोगों को। अब ऑब्वियसली वो लोग जो है प्रॉफिट बुक तो करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग कितनी की गई? 20%, 26-5% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की गई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पास्ट, दिस इज द बिहेवियर ऑफ द पास्ट। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे आते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अब वही चीज मिल रही है आपको देखने के लिए। करेक्शन आया 40%, मतलब करेक्शन नहीं, क्रैश आया 2020 के अंदर। 2021 के अंदर 134% का रिटर्न मिल चुका है ऑलरेडी। अब हम जो है 2021 में आ चुके हैं। अगर मैं सेम नंबर जो 16% है उसी को यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर मार्केट जो है 10 से 15% का रिटर्न, अगर 15% मान लेता हूं मैं रिटर्न, तो 2800 के आसपास जो है आपको यहाँ पे देगा। और ईयर जो चालू हुआ था वो 17,200 के आसपास से चालू हुआ था, प्लस 2800 के आसपास जो रिटर्न आपको इस साल मिल सकते हैं पॉइंट वाइज। तो ये 15 से 16% के आसपास जो सेम बिहेवियर है उसको मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल मिला के 17 और 2 19 और एक 20, तो 20,000 से लेके 21,000 के बीच में मार्केट टेस्ट कर सकता है 2000 अपसाइड जो है वो 2022 के अंदर, मतलब जो इस साल में। तो लेकिन इस साल बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कर लेना ये बेईमानी होगी, रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट के बिहेवियर के बेसिस के ऊपर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में किस तरीके का मतलब मार्केट रह सकता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन करके और क्या कहते हैं बैठ जाना, वो एक अनरियलिस्टिक बात होगी। ठीक है, तो ये तो हुआ मार्केट का बैक टेस्टिंग, और एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका है पास्ट में। अभी भी मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 2022 अपसाइड जो रेंज निकल के आती है 2022 के अंदर, वो 20,000 से लेके, और ये पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ, 21,000 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट पहुंच जाएगा, धीरे गिरता पड़ता हुआ। और मार्केट आसानी से नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसको पूरे 12 महीने के अंदर ये 20,000 से लेके 21,000 की रैली पूरी करनी है। तो मार्केट पूरा ड्रामा करता हुआ पहुंचेगा वहां तक, मतलब 16,500 से मार्केट बढ़ना शुरू किया है, ऑलरेडी 18,000 पे है। फिर मार्केट गिरेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, बहुत स्लो स्लो मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ मूवमेंट देगा और फाइनली अपनी रैली पूरी कंप्लीट कर लेगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस साल से। ठीक है, हाँ, करेक्शन 10 से 15% जो है वो इस साल भी आएंगे। ठीक है, इस साल भी आएगा, जो कि करेक्शन हर साल आता है, और वो प्रॉफिट बुकिंग हर साल की जो है वो इस साल भी आएगी। उसकी आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी पूरा साल में 10, अब आप कहेंगे 10 से 15%, ऐसा मत सोचना 10 से 15% मार्केट बढ़ेगा, 10 से 15% करेक्शन हो जाएगा, बचा क्या? ऐसा नहीं। जो टोटल मार्केट का मूव होएगा ना 2700 पॉइंट, 2800 पॉइंट या 3,000 पॉइंट का जो मूव भी होगा, उसका उसका 10 से 15% कह रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी पूरे 2022 के अंदर? 20,000 से लेके 21,000 तक की मार्केट आराम से पहुंच सकती है, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, मेरा कोई अभी भी बियरिश मूड नहीं है, और बियरिश मूड अभी भी यहाँ पर इस साल में तो कम से कम नहीं है। और जो मिनी करेक्शन भी आता है, आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे, एक होता है तो क्रैश, एक होता है मिनी क्रैश। मिनी क्रैश भी जो होता है वो एवरी 4 ईयर के आसपास आता है। ठीक है, 4 ईयर के पास आसपास आता है। तो अभी 2020 के बाद तो जो मिनी क्रैश की अगर मैं बात करूं, तो वो मिनी क्रैश भी 4 साल बाद, यानी कि 2023
के लास्ट में या फिर 2024 के स्टार्टिंग में आ सकता है। ठीक है, मिनी क्रैश। ठीक है, तो अभी भी अब तो चल रहा है 2022, तो अभी भी हम 1 से 1.5 साल मिनी क्रैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये साइकिल होती है दोस्तों क्रैश की, अगर आपको समझनी है तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये क्रैश जो होते हैं और करेक्शन जो होते हैं उनकी एक साइकिल होती है जिसके बेसिस पे मार्केट बिहेव करता है। तो उस क्रैश से अभी भी हम दूर हैं, और मैं इस वक्त इस साल में थोड़ा पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, 15 से 16% ही पॉजिटिव हूँ। तो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन 2020। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेता हूँ। ऑप्शन चेन 2029, मतलब जो लास्ट ऑप्शन चेन है इस 2022 की, उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम जो क्या कहते हैं आपका यहाँ पर जो पुट साइड में पोजिशंस हैं वो अभी भी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी ये करंट लेवल है, मार्केट कंसोलिडेट करेगा अभी भी कुछ महीनों तक 17,000 से लेके 18,000 18,500 के बीच में। तो ये क्लियर इंडिकेशन है ऑलमोस्ट कि भाई यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट प्लेयर ज़्यादा बैठे हुए हैं, मतलब दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल बैठे हुए हैं। तो ये कंसोलिडेशन का माहौल है कि कुछ महीनों तक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कुछ महीनों तक ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा 17 से लेके 19 के बीच में, 17,000 से लेके 19,000 के बीच में। एंड फाइनली आप देख सकते हो कि 21,000 के ऊपर एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, और 20,000 और 21,000 के बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। तो वही है, मैं जो आपको चार्ट पे समझा रहा था वही चीज़ आपको यहाँ पे डाटा पे भी मिलेगी। अब आप यहाँ पे कहोगे भाई ये तो ऑप्शन चेन आप बहुत जल्दी देख रहे हो, तो जो बहुत जल्दी अगर मैं देख रहा हूँ इस ऑप्शन चेन को, तो ये देख भी तो मैं बहुत 2000 मतलब 22 के जो लास्ट ईयर है, मतलब इस लास्ट मंथ जो है उसकी देख रहा हूँ, और यहाँ पर एक्टिविटी भी बहुत जल्दी यहाँ पे नहीं होती है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर ऑप्शन चेन बिल्कुल चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी, तो ऐसा नहीं होता है। साल की जो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन चेन है उस पर एक्टिविटी बहुत स्लो स्लो होती है, एंड दैट इज नॉट नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब इन 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन सून। ठीक है, तो वो वैलिड रहेगी, और क्योंकि वो वैलिड इसलिए रहेगी क्योंकि वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। तो डाटा पॉइंट भी देखा हमने, जो पास्ट बिहेवियर देखा, और हमने अभी का करेक्शन या जो देखा, मतलब करेक्शन जितना हो सकता है वो हमने देख लिया 10% 2021 में। और फिलहाल पास्ट बिहेवियर के बेसिस के ऊपर करंट का क्या बिहेवियर रह सकता है उसको जज करते हुए हमने जो टारगेट निकाला वो ऑप्शन चेन भी यहाँ पे वैलिड कर रही है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा मार्केट कैसा रह सकता है। वीडियो समझ में आई, वीडियो पसंद आया, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो को लेके आएंगे आज शाम को। आज देखेंगे कि अब मार्केट में अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, और मेंबर्स के लिए वो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, और देखते हैं नॉर्मल वीडियो लेके आएंगे आज शाम को 9 बजे के आसपास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो के अंदर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।